अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स की एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। गूगल अकाउंट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गूगल अकाउंट मैनेज करना नहीं आता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने गूगल अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर बना सकते हैं कि कोई भी आपके जीमेल आईडी और पासवर्ड को हैक ना कर सके। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन होना है, जिसकी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल पिक्चर नज़र आएगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मैनेज यूर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज यूर गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने होम का टैब ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी और पर्सनलाइजेशन देख सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी इशू है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने अकाउंट की स्टोरेज को मैनेज भी कर सकते हैं कि अगर आपने अपने गूगल ड्राइव पे कोई भी डाटा सेव किया हुआ है, यहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पर्सनल इन्फो के टैब में जाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ से अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप नेम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट नेम में आप अपना नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से गूगल आपसे वेरीफाई कर रहा है कि आप ही इस अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ कंफर्म न्यू पासवर्ड में अगेन अपना न्यू पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जी। इसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखेंगे कि अगर कहीं आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के ज़रिए अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। इस तरह गूगल आपके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं या इसमें फ़र्दर ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। रिकवरी ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गूगल आपसे वेरीफाई कर रहा है कि आप ही इस अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आप अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं। अगर इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट जब भी आप अपना पासवर्ड भूलेंगे तो इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं या अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। फ़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऐड नो पे क्लिक करेंगे। ऐड नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद यहाँ से आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपका मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट कभी आप जब भी पासवर्ड भूलेंगे तो आप इस फ़ोन नंबर के ज़रिए भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी गो टू अबाउट मी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपने रिकवरी में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे। अगर आप ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मेल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप फर्दर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है डाटा एंड पर्सनलाइजेशन। गूगल अकाउंट के ज़रिए आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट पे क्या क्या सर्च करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप किस किस जगह पर जाते हैं, यूट्यूब पर आप क्या सर्च करते हैं, कौन कौन सी वीडियोज़ देखते हैं। गूगल आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल पे जो भी सर्च करें या जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें गूगल आपकी इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ना करे, तो यहाँ पे आप वेब एंड ऐप एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पॉज का बटन नज़र आएगा, तो यहाँ से आप इसे पॉज कर देंगे। तो अब आप गूगल पे जो भी सर्च करेंगे या जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे गूगल आपकी इन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेगा।
यहाँ पे आप मैनेज एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज़ को देख भी सकते हैं कि आपने गूगल पे क्या क्या सर्च किया है और कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। इसी तरह अगर आप इनको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप ऑटो डिलीट के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं जी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाएं गूगल आपकी लोकेशन हिस्ट्री को रिकॉर्ड ना करे तो यहाँ पे आप लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पॉज का बटन नज़र आएगा, यहाँ से आप इसे पॉज कर देंगे। और अगर आप अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज़ को देखना भी चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे विज़िट किया है तो यहाँ पे आप मैनेज एक्टिविटी पे क्लिक करके अपनी प्रीवियस लोकेशंस को देख भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube पे जो भी सर्च करते हैं या जो भी वीडियोज़ आप वॉच करते हैं YouTube आपकी इस हिस्ट्री को रिकॉर्ड ना करे तो यहाँ पे आप YouTube हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। YouTube हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑन है आप इसे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पॉज का बटन नज़र आएगा, तो यहाँ से आप इसे पॉज कर देंगे। तो यहाँ पे मैनेज एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लिक करके आप अपनी प्रीवियस तमाम एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं कि आपने YouTube पे क्या क्या सर्च किया है और कौन कौन सी वीडियोस वॉच की हैं। इसी तरह आप अपनी प्रीवियस तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ ऑटो डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं जी। इसके बाद है ऐड पर्सनलाइजेशन, कि आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आप गो टू ऐड सेटिंग पे जाएंगे तो जैसा कि अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स को ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर देंगे। इसी तरह अगर आप तमाम एड्स भी ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके तमाम एड्स को भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी डाउनलोड योर डाटा, तो आपने अपनी गूगल ड्राइव पे जो भी डाटा सेव किया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी डिलीट ए सर्विस और यूर अकाउंट, तो यहाँ पे आप डिलीट ए सर्विस और यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट के अगेंस्ट कोई भी सर्विस डिलीट कर सकते हैं, या आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना गूगल अकाउंट भी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है सिक्योरिटी का। यहाँ पे आपको पहली ऑप्शन मिलेगी यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, कि अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं से भी लॉगिन हो या किसी भी डिवाइस से अपने जीमेल आईडी में लॉगिन हो तो आपके मोबाइल पे आपको एक नोटिफिकेशन आए। अगर आप उस नोटिफिकेशन को यस करेंगे तो ही आप उस डिवाइस में लॉगिन हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑफ़ है, हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ आप यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना फ़ोन सेटअप करेंगे। यहाँ आप सेट इट अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो जिस फ़ोन के ज़रिए आप साइन इन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो फ़ोन सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वीवो 1920 सेलेक्ट किया है तो यहाँ से आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। अगेन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन लॉक को ऑन करेंगे और कंफर्म स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके जीमेल आईडी को लॉगिन किया जा रहा है। तो अगर आप ही हैं तो यहाँ से आप इसे यस करेंगे और यहाँ पे आपको टर्न ऑन का बटन नज़र आएगा, आप यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देंगे जी। यूज़ यूअर फ़ोन टू साइन इन ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट आप किसी भी डिवाइस से अपने जीमेल आईडी में लॉगिन होंगे तो आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप यस करेंगे तो ही आप उसमें लॉगिन हो पाएंगे। इसके बाद है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन से आप अपने जीमेल आईडी को मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद पहले आपके जीमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि फ़लाँ लोकेशन से कोई आपके जीमेल आईडी पे लॉगिन हो रहा है। तो अगर आप उसे यस करेंगे गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आप इंटर करेंगे तो ही आप अपने जीमेल आईडी में लॉगिन हो पाएंगे। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करनी है, यहाँ पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे तो जीमेल आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको पासवर्ड के साथ साथ एक वेरिफिकेशन कोड की भी ज़रूरत होगी जो गूगल आपको सेंड करेगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से आपकी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कंफर्म किया जा रहा है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद अगेन आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे कंफर्म किया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन आपके पास ही है, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल फ़ोन कंफर्म करेंगे यस पे क्लिक करके। उसके बाद आप कंफर्म स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे। कंफर्म स्क्रीन लॉक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से आपने उसे यस करना है। अब तो यहाँ पे लिखा है आप नेक्स्ट जब भी अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन होंगे तो पासवर्ड इंटर करने के बाद
गूगल सिक्योरिटी के तौर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। वो इंटर करने के बाद ही आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन हो पाएंगे। तो यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे यस करना है। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वेरिफिकेशन कोड टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रिसीव करना चाह रहे हैं या फ़ोन कॉल। तो यहाँ आपने टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने सेंड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। तो वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने टर्न ऑन के बटन पे ऊपर क्लिक करना है। टर्न ऑन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगेन यहाँ से आपने यस करना है जी। तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अगर आप यहाँ से ऑफ करना चाहें तो टर्न ऑफ पे क्लिक करके आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ भी कर सकते हैं जी। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी मैनेज डिवाइसेस। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जीमेल आईडी किन किन डिवाइसेस में लॉगिन है। उसके लिए आप यहाँ पे मैनेज डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन तमाम डिवाइसेस की डिटेल आ जाएगी जिन डिवाइसेस में आपका जीमेल आईडी यूज़ हुआ है या जिन डिवाइसेस में आपका जीमेल आईडी लॉगिन है। इसके बाद है थर्ड पार्टी ऐप विद अकाउंट एक्सेस कि अगर आपने किसी और एप्लीकेशन पे गूगल अकाउंट से एक्सेस दी है तो यहाँ आप क्लिक करके उन तमाम एप्लीकेशन की डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी पासवर्ड मैनेजर की कि जब भी आप किसी भी साइट पे या एप्लीकेशन पे लॉगिन होते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है कि आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपने वहाँ पे सेव क्लिक किया होगा तो पासवर्ड मैनेजर में आपको वो तमाम पासवर्ड मिल जाएंगे जिन भी एप्लीकेशन में आपने लॉगिन किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारे पास पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट मेथड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेजिंग के लिए कोई भी डेबिट कार्ड ऐड किया हुआ है या ऑनलाइन परचेजिंग के लिए कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप अपने पेमेंट मेथड को मैनेज कर सकते हैं जी। इसके अलावा अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी सब्सक्रिप्शन को भी मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपका गूगल अकाउंट को मैनेज करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।